नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या नहीं है कोई। आज 12वें अध्याय का हम सारांश करेंगे। 12वां अध्याय समाप्त हो चुका है। हमने कल चर्चा की थी 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक की, जिसमें भगवान ने कहा, ये तु धर्म्यामितमृदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमाः भक्ता सते अतीव मे प्रियाः। ये है 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। इस श्लोक का नाम गीता प्रेस गोरखपुर और गीता यथारूप दोनों में भक्ति योग दिया हुआ है। ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे तो भगवत गीता के सारे अध्याय ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाला अध्याय 11वें अध्याय में गीता प्रेस गोरखपुर उसे नाम देती है विश्व रूप दर्शन योग, जिस अध्याय में भगवान अपना विश्व रूप प्रस्तुत करते हैं और गीता यथारूप उसे श्रील प्रभुपाद उसे विराट रूप कहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले अध्याय में 11वें अध्याय में भगवान ने अपना साकार रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, और समस्त जगत भगवान के उस शरीर के भीतर था, विश्व रूप के भीतर था। इस प्रकार भगवान ने यह सिद्ध कर दिया पिछले अध्याय में कि उनके साकार स्वरूप से भी समस्त जगत समाहित हो सकता है। और पिछले अध्याय में इस प्रकार भगवान के साकार रूप को देख करके अर्जुन के मन में प्रश्न आया, जो आना उचित ही था, और अर्जुन ने वह प्रश्न स्पष्ट 12वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान से पूछ लिया। तो अर्जुन ने विश्व रूप का साकार रूप देख करके भगवान से पूछा, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्य शर्म अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। एक सदियों से चल रही, युगों से, सदियां भी नहीं, युगों से चल रही विरोध का, प्रतिस्पर्धा का अर्जुन यहाँ पर भगवान से निर्णय प्राप्त करना चाहते हैं। अर्जुन भगवान से स्पष्ट पूछते हैं कि जो भक्त आपके साकार स्वरूप की उपासना करते हैं सदैव आप में युक्त हो करके, और दूसरे जो आपके अक्षर अव्यक्त, आपके तो नहीं, और जो अक्षर अव्यक्त स्वरूप के प्रति भक्ति करते हैं और उपासना करते हैं और सदैव उसी से संबंधित रहते हैं, सतत युक्ता, ये इन दोनों में से कौन से श्रेष्ठ है? तो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए ये एक ज्वलंत प्रश्न होता है कि मुझे भगवान को साकार रूप में स्वीकार करना है या निराकार रूप में। यहाँ पर निराकार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, उसके पर्यायवाची अव्यक्त इस शब्द का प्रयोग किया है अर्जुन ने, और भगवान ने भी अव्यक्त रूप शब्द का ही प्रयोग किया है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ जाता। अव्यक्त निराकार का ही पर्यायवाची शब्द है, अव्यक्त निराकार का ही सूचक है। ये प्रश्न उस द्वापर युग में भी था, इसके पहले त्रेता युग में भी था और सतयुग में भी था। और अर्जुन ने विश्व के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए और योग और अध्यात्म की सुगमता और सरलता के लिए भगवान से यह स्पष्ट प्रश्न पूछ लिया कि किसी भी साधक को, भक्त को अव्यक्त के रूप में
आपकी उपासना करनी चाहिए या आपके साकार स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। और भगवान अत्यंत कृपालु, उन्होंने अपना निर्णय भी दे दिया। अर्जुन ने प्रश्न पूछा विश्व के कल्याण के हेतु इस विरोधाभास के समाधान के हेतु, और भगवान ने ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न को छोड़ दिया, नहीं, भगवान ने इस प्रश्न का सटीक उत्तर दिया है और उस उत्तर में किसी भी प्रकार का कोई भी लेश मात्र भी संदेह नहीं है, न कोई प्रश्न है, सटीक स्पष्ट उत्तर है। किंतु संस्थाएं, संप्रदाय, गुरु, आचार्य अपने अपने मत और विचारों के अनुसार दिए हुए भगवान के इस स्पष्ट और सटीक उत्तर का भिन्न भिन्न अनुवाद और तात्पर्य निकालते हैं। उनके इस प्रकार के अर्थ निकालने के कारण जिस प्रश्न का समाधान भगवान ने भगवत गीता में कर दिया है, वह प्रश्न ज्यों का त्यों संसार के सम्मुख फिर से उपस्थित हो गया। यदि संसार, समस्त गुरु, आचार्य और संप्रदाय भगवत गीता में भगवान के बताए हुए इस उत्तर का सटीक और स्पष्ट वैसा का वैसा उत्तर इस संसार में समस्त भक्तों को प्रदान कर देते, तो निश्चित रूप से समाधान हो जाता, विरोध मिट जाता, द्वंद्व मिट जाता और कटुता भी मिट जाती। किंतु मनुष्य मनुष्य ही रहेगा और यह भेद मनुष्य करता रहता है, आगे भी करता ही रहेगा। मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये तो मैंने छोड़ ही दिया है। सबके अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं, जो जिस प्रकार करना चाहते हैं। भगवत गीता 2020 का तो स्पष्ट है, वह केवल वही बताएगी जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और उसके ऊपर कितना भी दबाव आए, टस से मस भगवत गीता 2020 नहीं होगी। तो भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। भगवान कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मताः। तो भगवान कहते हैं, जो मुझ में नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं, मेरी अर्थात मेरे साकार रूप की, उनकी श्रद्धा उत्तम है और वे मुझ में उत्तम रूप से युक्त हैं। श्रद्धया पर्योपेताः, और वे मुझ में अच्छे से युक्त है, उत्तम रूप से मुझसे युक्त है। तो यहां पर भगवान ने स्पष्टीकरण कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि भगवान जो उनके साकार रूप की उपासना करते हैं, उन्हें श्रद्धा के लिए श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे साकार रूप में उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं कहते भगवान। भगवान ये कहते हैं कि उनकी श्रद्धा श्रेष्ठ है। क्यों भगवान उनको नहीं कहते श्रेष्ठ, किंतु जो भगवान के साकार रूप के उपासक हैं, वे इस भ्रम में कि हमारा मार्ग श्रेष्ठ है, वे श्रद्धा को तो छोड़ देते हैं, शब्द को वे यही पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारा साकार रूप की उपासना का मार्ग श्रेष्ठ है। परंतु ऐसा भगवान ने कहा नहीं है। श्रद्धया पर्योपेताः, भगवान ने कहा उनकी श्रद्धा श्रेष्ठ है और वे मुझ में उत्तम रूप से युक्त हैं। क्यों भगवान ने साकार रूप के उपासकों की श्रद्धा को श्रेष्ठ कहा? क्यों? उसका उत्तर भी भगवान आने वाले श्लोकों में देने वाले हैं।
तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि भगवान ने दोनों दो मार्गों के बीच में चयन नहीं किया है कि साकार रूप श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने ये कहा है साकार रूप के उपासकों की श्रद्धा श्रेष्ठ है और वे मुझ में सबसे अच्छे से युक्त हैं। इसका मैं गीता यथारूप से भी अनुवाद पढ़ के बता देता हूं। तो श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। स्वामी रामसुखदास जी का भी अनुवाद कुछ ऐसा ही है। मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमामता मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में युक्त तमा सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। ये स्वामी रामसुखदास जी का भी अनुवाद है। तो इस प्रकार हमने दो अनुवादों को देखा, दोनों में यही लिखा है कि साकार रूप की उपासना में श्रद्धा पूर्वक लगे हुए नित्य निरंतर युक्त रहने वाले भगवान उन्हें उत्तम प्रकार से युक्त हैं, इस प्रकार भगवान ने कहा। और भगवान उसके आगे क्या कहते हैं, तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान अव्यक्त की उपासना करने वालों के विषय में कहते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने साकार रूप की उपासना करने वालों को उत्तम रूप से उत्तम प्रकार से उनसे योग में स्थित हैं, यह स्पष्ट और सरल बता दिया है। मैं स्वयं साकार रूप का उपासक हूं और मैं ये मानता भी हूं कि साकार रूप की उपासना करना सरल है और भगवान ने उसी को प्रतिपादित किया है। भगवान ने उसको अपना समर्थन दिया है कि इस साकार रूप से मेरी उपासना करनी चाहिए। तीसरी और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, यत्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। तो भगवान कहते हैं, जो अव्यक्त न दिखाई पड़ने वाला, जिसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अनिर्देशम अव्यक्तम, और जो अविनाशी है उसकी उपासना करते हैं, वे किस प्रकार वह उपासना करते हैं, वे सब तरफ उस अचिंत्य अकल्पनीय अदिखने वाले अदर्शनीय को उपस्थित जान करके कूटस्थम अचलम ध्रुवम दृढ़ रहते हैं अपने इस भाव में कि वह अव्यक्त सब कुछ व्याप्त करके रखा है और सब कुछ उस अव्यक्त से ही हो रहा है। संनियम्य इंद्रिय ज्ञान, उन्होंने अपनी इंद्रियों के समस्त समूह को अच्छी तरह से नियंत्रित कर रखा है और सब में वे समभाव रखते हैं। कौन सा समभाव? वही जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान योग, उस संभाव में सर्वत्र समबुद्ध रखते हैं। और अंतिम पंक्ति में भगवान कहते हैं कि ये जो अव्यक्त अक्षर अविनाशी अदर्शनीय की उपासना करते हैं, वे भी मुझे अर्थात मुझ कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, वे ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होते हैं, या वे अव्यक्त को प्राप्त होते हैं, या त्रिशंकु के भांति अधर में अटक जाते हैं, ऐसा नहीं कहते। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि उनकी श्रद्धा और वे मुझसे उत्तम प्रकार से योग में स्थित हैं, ये साकार भक्त के उपासकों के लिए कहा। और अव्यक्त के उपासकों के लिए भी भगवान ने ये नहीं कहा कि
अव्यक्त और निराकार के रूप से मेरी उपासना बंद कर देनी चाहिए, उस मार्ग को निंदा करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। ना उन्होंने ये कहा कि जो निराकार और अव्यक्त के उपासक हैं उन्हें वह मार्ग छोड़ करके साकार के मार्ग को अपना लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा। इसके विपरीत में उन्होंने ये कहा कि जो इस मार्ग में भी लगे हैं अव्यक्त अनिर्देश की उपासना में, वे भी मुझ को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात साकार रूप के उपासक जिन भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं, अव्यक्त के उपासक भी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। दोनों का अंतिम प्राप्त करने का गंतव्य एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो दोनों मार्ग के अनुयायी अंत में एक ही गति को प्राप्त करते हैं, एक ही परम पद प्राप्त करते हैं, एक ही भगवान को प्राप्त करते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। भेद है केवल उनकी मार्ग का भेद है कि एक अव्यक्त अनिर्देश की उपासना करते हैं और एक साकार स्वरूप की उपासना करते हैं। और इसमें भेद इतना सा है कि साकार स्वरूप की उपासना करने वाले के योग को भगवान ने श्रेष्ठ कहा। यह तो भगवान ने 6 अध्याय में भी कहा था, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। ये भगवान ने 6 अध्याय के 47वें श्लोक में भी कहा। इस विषय में कोई भी विवाद नहीं है, निर्विवाद है ये प्रश्न कि जो साकार स्वरूप से भगवान की उपासना करते हैं और भगवान से युक्त रहते हैं, वह मार्ग श्रेष्ठ है। और वह मार्ग उस मार्ग से जो योग को प्राप्त करते हैं वह उत्तम है। स में युक्त तमो मतः, यही भगवान ने युक्त तमो मतः यहाँ पर भी कह दिया है। किंतु भगवान ने अव्यक्त और अनिर्दिष्ट के उपासकों की निंदा निश्चित रूप से नहीं की। और इस प्रकार दोनों का एक ही गंतव्य बता करके भगवान अब कारण बताते हैं कि उन्होंने इस प्रकार यह निर्णय क्यों बताया। तो 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान अब वह कारण बताते हैं कि क्यों साकार रूप के उपासना का मार्ग श्रेष्ठ है और उस मार्ग में लगे हुए योगी और योग की परंपरा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। हम सब देहधारी हैं, हम सब के पास एक साकार स्वरूप है, हम साकार स्वरूप हैं। हमारी मन और बुद्धि को भी साकार इसीलिए समझ में आता है क्योंकि हमने साकार ही देखा है। हमारी दृष्टि भी साकार को देख सकती है, हमारी दृष्टि अव्यक्त को देखने के लिए युक्त नहीं है, सक्षम भी नहीं है। हमारी दृष्टि केवल साकार को देखने के सक्षम है, हमारा मन साकार को समझने के युक्त है, हमारी बुद्धि साकार को समझने के युक्त है। तो जब हमारे पास जो भगवान ने साधन दिए हैं, मन बुद्धि दृष्टि, ये साकार के लिए उपयुक्त है, तो निश्चित रूप से अव्यक्त की साधना उपासना करना कठिन होना ही है। इसमें कोई विवाद के लिए स्थान ही नहीं बचता। और भगवान ने यही कहा कि क्लेश अधिक है। क्यों क्लेश है? क्योंकि अव्यक्त को आप देख नहीं सकते, आपकी दृष्टि नहीं देख सकती, आपकी बुद्धि से स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपकी बुद्धि ने सदैव साकार देखा है, मनुष्यों को भी साकार देखा है, भगवान की सृष्टि में सब कुछ साकार देखा है। तो वह कैसे मन और बुद्धि अव्यक्त को स्वीकार कर पाएगी? ये कारण बताया है भगवान ने कि देहधारियों के लिए साकार की उपासना सुगम है, किंतु यदि कोई साधक भक्त, उस मार्ग के अनुयायी भी भक्त ही हैं। भक्त कौन होता है? जो भी साधक योगी, जो भी आप कहना चाहें उसे,
जो भगवान की उपासना करते हैं वह भक्त कहलाता है। भक्त और भगवान, जो उपासना करता है वह भक्त कहलाता है, और जिसकी उपासना करते हैं वह भगवान कहलाते हैं। तो अव्यक्त में भी उपासना तो होती ही है। स्वयं भगवान ने भी कहा है, ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, उपासना करते हैं, तो वे भी भक्त ही कहलाने के योग्य हैं। इस समझ को कि भक्त केवल भक्ति योग साकार के मार्ग के होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मनुष्य या ज्यादातर हमारे शास्त्रों में अव्यक्त अनिर्देश के उपासकों को साधक और योगी कहा गया है, उन्हें भक्त नहीं कहा गया है, परंतु है तो वे एक ही। इनमें भी जो संबंध है वह भक्त और भगवान का ही है। इन्हें साधक और योगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो उपासना का जो इनका उपासना करने के लिए इनके पास जो आधार है वह अव्यक्त है। इसीलिए इन्हें केवल भक्तनी की श्रेणी नहीं प्रदान की गई है, इन्हें साधक और योगी की श्रेणी प्रदान की गई है। भगवान कहते हैं केवल इनके मार्ग में क्लेश अधिक है। भगवान ने ये नहीं कहा कि उनको प्राप्त होने वाला गति भिन्न होगी, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने ये नहीं कहा कि वे कभी मुझे प्राप्त करेंगे ही नहीं, ये भी नहीं कहा। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि जो अव्यक्त के उपासक हैं वे पहले साकार के उपासक बनेंगे और तब वे मुझे प्राप्त होंगे, ऐसा भी नहीं कहा। भगवान ने स्पष्ट कहा कि अव्यक्त के उपासक उस अव्यक्त के मार्ग में लगे रह करके ही भगवान को, उन्हीं भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। ना तो अव्यक्त के उपासकों के परिवर्तन की कोई आवश्यकता भगवान ने बताई, ना अव्यक्त के उपासकों को भगवान श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने केवल एक ही कारण बताया कि अव्यक्त जो अनिर्देश है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उस अव्यक्त में मन और बुद्धि को, दृष्टि को स्थिर कर पाना अत्यधिक कठिन है, और साधक योगी भक्त बहुत सरलता से उस मार्ग से गिर सकता है, क्योंकि अव्यक्त होने के कारण उसका योग, उसका जो संबंध है वह दृढ़ नहीं हो पाता है। नित्य वाला रूप संबंध नहीं बन पाता, ये हर एक के लिए समझने योग्य भी नहीं है। साधारण मनुष्य के लिए अव्यक्त अनिर्देश्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो इस मार्ग में जो उपासक हैं वे ज्ञान प्रदान होते हैं, उनमें विलक्षण बुद्धि होती है, तभी वे इस प्रकार अव्यक्त अनिर्देशिका की उपासना कर पाते हैं। और साधारण मनुष्यों के लिए यही योग्य है कि वे साकार स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, क्योंकि वह सरल है और उसमें कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहां तक हमने 12वें अध्याय का 5वां श्लोक किया, और हमने देखा कि अर्जुन ने जो प्रश्न किया, भगवान ने यहां तक उसका स्पष्टीकरण दे दिया, उसे सुगमता से उस प्रश्न को निर्विवादित बना दिया कि प्राप्त तो दोनों एक मुझे ही करेंगे, बस इस मार्ग में क्लेश अधिक है, क्योंकि यह अव्यक्त है जिसमें मन और बुद्धि को स्थिर कर पाना अत्यंत कठिन है, और इसमें गिरने की संभावना अत्यधिक कठिन है, और ज्ञान प्रधान है। ये भगवान ने यह शब्द प्रयोग नहीं किया है ज्ञान प्रदान, परंतु हम समझ सकते हैं कि अव्यक्त अचिंत्य को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता तो होगी ही, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा तो उसे समझेंगे कैसे। बिना ज्ञान के तो अव्यक्त अनिर्देश्य को समझ नहीं पाएंगे। साकार में को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। साकार के तो रूप को देख के हम अपने मन और बुद्धि को उसमें स्थिर कर सकते हैं। 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान जो साकार रूप के उपासक हैं उनको, उनके मार्ग में कितनी सरलता है यह भी बता देते हैं।
भगवान कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। माम ध्यायन्त अर्थात मेरे साकार स्वरूप की धारणा करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, जो अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित करके मेरे परायण होकर के अविचलित हुए योग से, भक्ति योग के मार्ग से, साकार योग के माध्यम से मेरी उपासना करते हैं, उनको लेने के लिए स्वयं भगवान शीघ्रता से आते हैं। ये अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इस प्रकार जो मुझ में निरंतर मन लगाए रखते हैं, मुझ में अर्थात मेरे साकार स्वरूप में, उनका मैं बहुत शीघ्रता से उद्धार करता हूँ इस मृत्यु संसार से। ये भगवान का वचन है, ये भगवान का निर्णय है और भगवान का द्वारा दिया हुआ आश्वासन है। तो यदि हमें भगवान जब यह मार्ग स्पष्ट दे रहे हैं कि इस मार्ग में, साकार मार्ग में मैं शीघ्रता से तुम्हारा उद्धार करूंगा यदि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा के रखोगे, तो फिर हमें उस निराकार के मार्ग को अपनाने की क्या आवश्यकता है। यदि देखिए, जिस तरह हम इस जगत में, यदि हमें 1 करोड़ रुपया कमाना है और हमें एक मार्ग पता है कि इस मार्ग से मैं शीघ्रता से 1 करोड़ कमा सकता हूं, तो मैं दूसरा मार्ग जो जहां पर 1 करोड़ रुपया कमाना अत्यधिक कठिन होगा, उस मार्ग को क्यों अपनाऊंगा। तो मान लीजिए मुझे एक पता है कि 1 करोड़ कमाने के लिए मुझे ये 1 लाख 10 लाख बड़ा पाव बेच करके मैं ये कमा सकता हूँ। तो ये मुझे ये मार्ग पता चल गया कि इस प्रकार मैं करके कर सकता हूँ, 1 करोड़ कमा सकता हूँ। और दूसरी तरफ एक कठिन मार्ग है, मुझे पता है कि मैं रोज बेरोजगारी करूं, बेरोजगारी नहीं, रोजगारी करूं, पत्थर तोड़ूं या इस प्रकार का कोई कर्म वाला अत्यंत कष्ट वाला काम करूं, और मुझे पता है कि मुझे रोजंदारी रोज की मिलेगी, 600 रुपया, 1000 रुपया मिल जाएगी, और उस प्रकार मैं करते रहूंगा तो 1 महीने में 30,000 कमाऊंगा, और इस प्रकार साल भर में 3,60,000 कमाऊंगा, और 10 साल में 36 लाख कमाऊंगा, और 25-30 साल के बाद में मैं 1 करोड़ कमाऊंगा। तो जब ये मुझे पता है कि इस मार्ग में इतना समय लगेगा, तो मैं क्यों उस मार्ग में जाऊं, जब मेरे पास एक ऐसा आसान मार्ग है जिससे मैं 1 करोड़ प्राप्त कर सकता हूं। वह प्राप्त करने का मार्ग अधर्म का भी नहीं है, न्यायपूर्ण है, भगवान से संबंधित है और स्पष्ट है, और स्वयं भगवान वचन दे रहे हैं कि मैं इस मार्ग में चलने वालों का शीघ्र उद्धार करूंगा। तो किसी भी साधक के लिए यह उत्तम चुनाव रहेगा उसके लिए कि वह साकार स्वरूप के उपासना को स्वीकार करे, क्योंकि इस मार्ग में स्वयं भगवान वचनबद्ध है शीघ्रता से उद्धार करने के लिए। अब भगवान बताते हैं किस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। देखिए, भगवान ने बता दिया कि अपना मन मुझ में लगा, अपनी बुद्धि मुझ में लगा। अगर मन और बुद्धि भगवान में लगे हुए रहेंगे तो हम भगवान में ही स्थिर रहेंगे और भटक करके संसार में नहीं जाएंगे। और यही सबसे बड़ी दुविधा है अव्यक्त के उपासकों के लिए, क्योंकि उनके पास में कोई साकार स्वरूप है ही नहीं जिसमें वह अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर सके। वे अपने मन और बुद्धि को एक अव्यक्त में स्थिर करते हैं जो कठिन है, और उसी के कारण उस मार्ग से भटकने के अनेकों अत्यधिक संभावनाएं बनी रहती हैं। और भगवान फिर अब आगे मार्ग बता रहे हैं कि मान लीजिए यदि कोई कहे कि मैं मन और बुद्धि को भगवान में नहीं स्थिर कर पा रहा हूं, तो भगवान अब अनेकों मार्ग बताएंगे कि किस प्रकार हम भगवान के साकार रूप में अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं।
तो भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुम धनंजय। देखिए सारे साकार भक्त के उपासकों की भी यही विडंबना रहती है कि मैं 10 साल 15 साल, मैं स्वयं 6 साल से भगवान के नाम का जप कर रहा हूं, परंतु अभी भी माला में मन भटकता है और मन और बुद्धि भगवान के नाम में स्थिर नहीं हो पाते। तो ये जो विडंबना है इसका यहाँ पर भगवान ने समाधान दिया है। भगवान कहते हैं अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, यदि तुम मुझ में अपने मन और बुद्धि को स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो अभ्यास योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। देखिए भगवान ने कहा अभ्यास योग तो करना है, माम इच्छाप्तुम धनंजय, साथ में क्या करना है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को भी ज्वलंत बनाए रखना है। तो हमें केवल भगवान के नाम का जप नहीं करना है, जप करते समय भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को भी ज्वलंत बनाए रखना है, उस भाव के साथ में नाम जप को करना है। केवल एक बिना भाव के मौखिक जप नहीं करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल मौखिक जप नहीं होना चाहिए, भाव होना चाहिए उसके साथ में। माम इच्छा, तुम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा साथ में जुड़ी होनी चाहिए, तब वह अभ्यास योग सफल होता है मन और बुद्धि को भगवान के साकार रूप में स्थापित करने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न लगभग सारे नाम जपने वालों के सम्मुख रहता है कि मैं किस प्रकार अपने अभ्यास में मन नहीं लगता, भगवान के नाम में मन स्थिर नहीं रहता, भटक जाता है, संसार में चला जाता है, कैसे मन को स्थिर करूं। तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को धारण करके अभ्यास योग को करना है, नाम जप को करना है। तो भगवान ने ये मार्ग बता दिया कि कैसे मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करना है। और कोई भगवान अभ्यास योग नहीं कर पा रहा है, किसी को भगवान के नाम जपने में रुचि ही नहीं है, तो जैसे जो निराकार के उपासक होते हैं उनमें भगवान के नाम को जपने की रुचि नहीं होती है, तो उनके लिए भगवान ने यहाँ पर मार्ग बता दिया और साकार वालों के लिए भी बता दिया। यहाँ पर बताया भगवान ने अभ्यास्यप्य असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो देखिए 12वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भी भगवान ने यही कहा था। भगवान ने कहा था कि जो अव्यक्त के उपासक हैं वे किस प्रकार जीते हैं, सर्वत्र गम चिंतम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया सर्व ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। वे समस्त भूत प्राणियों के हित के लिए सदैव रता है अर्थात कार्यरत रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने वही मार्ग बता दिया। यदि कोई अव्यक्त का उपासक है और उनका मन और बुद्धि भगवान के नाम में स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो वे समस्त भूत प्राणियों में भगवान को उपस्थित जान करके इस प्रकार इस भाव से समस्त भूत प्राणियों की सेवा में सदैव रत रहे, सर्वभूत हिते रथा, उनके कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे, तब जाकर के उन्हें अभ्यास की आवश्यकता नहीं होगी, वे उस मार्ग से। इसलिए कर्मयोगियों के लिए, निराकार और अव्यक्त के उपासकों के लिए ये श्लोक लागू पड़ता है कि वे अपने कर्म के माध्यम से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर कर सकते हैं। यदि कोई भगवान का लिए कर्म नहीं कर सकता तो भी भगवान ने एक और श्लोक में, अगले श्लोक में एक और माध्यम बता दिया। भगवान कहते हैं अथैतत् अप्य शक्तो असि कर्तुम मद्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। तो भगवान कहते हैं मान लो तुम्हारा मन ही नहीं है मुझ में, ना तो साकार के स्वरूप में है न निराकार के स्वरूप में है, भगवान के प्रति मन है ही नहीं, तब क्या करना। तो भगवान उसके लिए भी मार्ग बता देते हैं। भगवान कहते हैं कर्म करो परंतु फल की इच्छा को त्याग करके कर्म करते रहो, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, तब भी तुम सिद्धि को अर्थात मुझे प्राप्त हो जाओगे। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है,
भगवान के नाम में भी रुचि नहीं है, भगवान के लिए कर्म करने में भी रुचि नहीं है, किंतु जो कुछ भी कर्म किए हैं उनका फलों का त्याग करके समता में जीवन को व्यापन किया है, तब भी भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। और 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने ये सब जो कुछ भी अभी समझाया है, इसका भगवान तुलनात्मक दृष्टि से किसकी कहां पर स्थिति है वह बता देते हैं। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास जिसकी चर्चा या जिस मार्ग को भगवान ने 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया था, तो भगवान कहते हैं उससे क्या श्रेष्ठ है ज्ञान। ज्ञान क्या होता है, जो 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया कि भगवान के निमित्त कर्म करना है, समस्त भूत प्राणियों के कल्याण के लिए कर्म करना है, ये ज्ञान है। समस्त भूत प्राणियों में भगवान को देखना, उस अव्यक्त को देखना, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ है, उस प्रकार उस वासुदेव को सर्वत्र वसति, इस प्रकार देखते हुए उस वासुदेव की सेवा करना, उपासना करना समस्त भूत प्राणियों के माध्यम से, यह ज्ञान है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, और ज्ञान से भी श्रेष्ठ कौन सा है, ध्यानात, ध्यानम विशिष्यते। अब आ गया 12वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं समस्त कर्म के फलों को त्याग कर दे। जब हम कर्म के फलों को त्याग कर देते हैं तो हमारे में कोई भी आकांक्षा नहीं रहती, न तो साकार के प्रति न निराकार के प्रति कोई भी आकांक्षा ही नहीं रहती, और हम एक चलते उठते फिरते जागते सोते उठते बहते हुए हम ध्यान में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। योन्त सुखो अंतराराम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। वह इस प्रकार ध्यान में रहता है, सदैव अपने आप में ही रहता है। ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति निरंतरम। वैसे तो 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग कहा है, और मुझे परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि वह अंतिम श्लोक है इस मार्ग के इस भिन्न भिन्न पड़ावों का, तो भगवान ध्यान और कर्म फल को जोड़ करके कह रहे हैं वहां पर, ऐसा मेरा समझ है। पूरी नहीं है ये सही, आप और भी इसकी चेष्टा कर सकते हैं। ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति निरंतरम। केवल ध्यान से पूर्ण नहीं होगा वह, ध्यान केवल एक पड़ाव है। समस्त कर्म फलों का त्याग करने से ही उस भगवान की परम शांति, भगवान के परम धाम को हम प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान केवल पड़ाव है, अंतिम वांछनीय जो है वह है समस्त कर्मों के फलों का त्याग। तो यहाँ पर भगवान ने भिन्न भिन्न भाव बता दिए, मार्ग बता दिए, भगवान को अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप में प्राप्त करने के साधन बता दिए कि जो व्यक्त साकार हैं उनके लिए अभ्यास, जो निराकार हैं उनके लिए कर्मयोग, और जो भगवान से अभी जुड़े ही नहीं है उनके लिए समस्त कर्मों के फलों का त्याग। ये 3 साधनों से, इन 3 मार्गों पे चलते हुए मनुष्य उसी भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है, उसी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने तीनों के लिए, तीनों मार्गों से आने वाले अनुयायियों के लिए भगवान को प्राप्त करने का सरल सुगम मार्ग बताया है। भगवान ने किसी को भी छोड़ नहीं दिया है, भगवान ने किसी को भी अपने मार्ग से हटाने की चेष्टा नहीं की है। भगवान ने तो ये समस्त मार्ग खोल दिए, परंतु इन सब में श्रेष्ठ भगवान के नाम का जप है, अभ्यास करना श्रेष्ठ है। भगवान के साकार स्वरूप का में मन और बुद्धि को स्थिर करना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। किंतु ये भी मार्ग है अब जो समस्त कर्मयोगियों के लिए है, समस्त भूत हिते रताः, और जो वे भी नहीं कर सकते उनके लिए समस्त फलों के त्याग को करके कर्म करना, उनके लिए वह मार्ग बता दिया है। भगवान ने अपने तरफ आने वाले समस्त मार्गों को खुला रखा है, किसी को भी बंद नहीं किया है,
ये भी नहीं कहा कि तुम इस मार्ग को छोड़ करके उस मार्ग पे चले जाओ, क्योंकि उसी मार्ग पर मैं मिलूंगा और इस मार्ग पे नहीं मिलूंगा, ऐसा भी नहीं कहा है। भगवान समदर्शी हैं, समभाव हैं, सबके प्रति दयालु हैं। केवल मार्ग के चयन के अनुसार भगवान किसी को त्याग नहीं देते, या किसी के प्रति रुष्ट नहीं हो जाते, या किसी की निंदा भी नहीं कर रहे हैं, या किसी को त्याग भी नहीं रहे हैं। भगवान सबको स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं। यदि समस्त कर्मयोग करते हुए भी मनुष्य अव्यक्त अनिर्देश को प्राप्त करेगा, तो वह उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेगा। और जो भगवान से अभी स्थिर हुआ ही नहीं है, वह अपने समस्त, परंतु ये मार्ग अत्यंत कठिन है। समस्त भूत प्राणियों के कल्याण के हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना अत्यंत कठिन कार्य है यह, और उतना ही कठिन है अपने समस्त कर्मों के फलों का त्याग कर पाना। इन सब में सरल विधि है भगवान के साकार रूप में उनकी भक्ति करना, अपने मन और बुद्धि को उनके नाम में स्थिर करना, और नाम के माध्यम से भगवान में अपने मन और बुद्धि को लगाना। किस प्रकार माम इच्छाप्तुम धनंजय, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को जोड़ करके भगवान को, नाम को भाव के सहित भगवान की उपासना करना साकार रूप से। ये 12 श्लोक इस अध्याय के चले गए। भगवान ने स्पष्ट बता दिया है, फिर भी विवाद आज भी है, आज भी विरोध है, आज भी मतभेद है, आज फिर भी वैमनस्य है, द्वेष है। नहीं होना चाहिए। भगवान ने किसी को अस्वीकार नहीं किया है। भगवान ने समस्त विश्व के कल्याण के लिए साकार स्वरूप स्वाकार भक्ति के मार्ग को श्रेष्ठ बता दिया है, किंतु भगवान ने अस्वीकार अव्यक्त अनिर्देश वालों को भी नहीं किया है। आने वाले श्लोक में 13वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक भगवान 39 गुण बताएंगे। अब देखिए, भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने मनुष्य के समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया। चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। उसी प्रकार जिस प्रकार हम भक्ति करते हैं, हम उसी प्रकार से जिस मार्ग को अपनाकर हम भक्ति करते हैं, हम उस मार्ग पर चल करके भी भगवान को प्राप्त कर सके हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय ये सब भी भगवान को प्राप्त करने के उतने ही समान अधिकारी हैं, उसी प्रकार इन भिन्न भिन्न मार्गों पर चल करके भी हम भगवान को, श्री कृष्ण को ही प्राप्त करेंगे। यह भगवान ने आश्वासन दिया है 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में। और अब जो आने वाले ये 39 गुण कर्म है, देखिए 4 वर्णों का विभाजन भी गुण और कर्म के अनुसार हुआ है। अब ये जो 39 हैं, ये भी गुण और कर्म ही है। ये गुण और कर्म इन्हीं 4 वर्णों में से एक श्रेष्ठ भक्त का निर्माण करते हैं। वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, इन 39 गुण और कर्मों को धारण करके वह भगवान का प्रिय भक्त बन सकता है। करना क्या है? इन गुण और कर्मों को धारण करना है। देखिएगा, इन सब श्लोकों को मैं पढ़ूंगा, आप देखेंगे कि ये जो है गुण और कर्म, ये निराकार वाले भी कर सकते हैं और साकार वाले भी कर सकते हैं। पहला श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अब ये जो कुछ भी बताया है भगवान ने गुण और कर्म, ये साकार भी कर सकते हैं और निराकार वाले भी कर सकते हैं। ऐसा तो कोई भगवान ने बताया नहीं है इनमें कि ये केवल साकार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान ने यदि यह कह दिया होता कि आपको तिलक लगाना है, कंठी धारण माला करनी है और आपको 16 माला जप करना है,
तो ये शायद, तो ये निश्चित रूप से केवल जो भक्ति रोग में साकार रूप से भगवान की भक्ति करते हैं वही कर पाते, परंतु भगवान ने अपने प्रिय भक्त बनने के लिए जो पुण्य और कर्म बताए हैं, उनमें भगवान ने ऐसे एकदम जिसे कहते हैं निर्दलीय गुण और कर्म बताए हैं जो दोनों दल कर सकते हैं, दोनों मार्ग के अनुयायी कर सकते हैं। जैसे ये अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूत प्राणियों के प्रति अद्वेष, सबके प्रति मित्रता, करुणा, निर्मम ममता का रहित होना, निरंकार, सम दुख और सुख में सम रहना और क्षमावान रहना, इस दोनों मार्ग के उपासक कर सकते हैं। अगला श्लोक देखते हैं, 12वें अध्याय का 14वां श्लोक। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। तो संतुष्ट रहने वाला, दोनों मार्ग के अनुयायी संतुष्ट रहते हैं, सततम योगी हैं दोनों ही, यतात्मा दृढ़ निश्चय है उनका, उनकी मन और बुद्धि भगवान में ही स्थिर रहती है। देखिए, जो अव्यक्त के उपासक हैं वे भी अव्यक्त के प्रति अपने मन और बुद्धि को दृढ़ रखते हैं, तभी तो जाकर के वे सर्वभूत हिते रताः, इस प्रकार भगवान को वासुदेव सर्वमिति इस प्रकार मान करके, उस अव्यक्त को वासुदेव सर्वमिति मान करके सभी में उन भगवान का वास जान करके सबकी सेवा कर पाते हैं। मयि अर्पित मनोबुद्धि, उनका भी मन और बुद्धि भगवान को ही समर्पित है, बस भगवान के अव्यक्त स्वरूप को समर्पित है। और ऐसे भगवान, ये दोनों ही भक्त कहलाने के योग्य हो गए। फिर यो मद भक्त समय प्रिय है। फिर यस्मान नोद्विजिते लोकान नोद्विजिते च य हर्षामर्ष भयोद्वेगैहि मुक्तो यस्म च मे प्रिय। जो यस्मान नोद्विजिते लोक, जो संसार के मनुष्य प्राणियों से उद्विग्न नहीं होता, उनके द्वारा उद्विग्न को प्राप्त नहीं होता, और जो अपने व्यवहार के कारण संसार के लोक प्राणियों को उद्विग्न नहीं करता, जो हर्ष मर्ष आमर्ष भय और उद्वेग से पूर्णतया मुक्त होता है, ऐसा भक्त भगवान को ऐसा अति प्रिय है। और ये भी दोनों मार्ग के उपासकों के ऊपर ये गुण और कर्म लागू निश्चित रूप से हो सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। अगला श्लोक, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान कहते हैं अनपेक्ष अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा आकांक्षा नहीं है, शुचि ही, अत्यंत पवित्र, दक्ष है, अपने समस्त कार्यों को करने में दक्ष, उदासीन, उदासीन रहता है, वह कुछ पाने की इच्छा से कुछ नहीं करता, गतव्ययः, इस प्रकार सर्वारंभ परित्यागी, समस्त दोनों मार्ग के अनुयायी इस प्रकार सांसारिक भोगों की चेष्टा के लिए प्रयत्नशील नहीं होते, और दोनों मार्ग के अनुयायी इसीलिए भगवान के प्रिय होने के अधिकारी बन जाते हैं। अगला श्लोक 17वां श्लोक, यो न रिषति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। दोनों मार्ग के अनुयायी ना तो हर्षित होते हैं, न द्वेष करते हैं, न अतिशय सोच में और प्लानिंग में लगते हैं या योजना बनाने में लगते हैं कि ये प्राप्त करने के लिए मैं ये योजना बनाऊं, न कांक्षति और न कोई आकांक्षा करते हैं। शुभ और अशुभ को पूर्णतया त्याग करके सदैव भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार दोनों मार्ग के अनुयायी इन गुण कर्मों को धारण कर सकते हैं और भगवान के प्रिय बन सकते हैं। अगला श्लोक 18वां, समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। जो शत्रु और मित्र में सम रहते हैं, मान अपमान में भी सम रहते हैं, शीत उष्ण सुख और दुख में भी सम रहते हैं, और समस्त प्रकार के आसक्ति से पूर्णतया मुक्त रहते हैं, ये भी दोनों मार्ग के अनुयायी गुण और कर्म को, इन गुणों को कर्मों को धारण करके दोनों मार्ग के अनुयायी उपासना कर सकते हैं। तो दोनों मार्ग के अनुयायी भगवान को के प्रिय बन सकते हैं इस मार्ग पे चल के। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि ही संतुष्टो येन केनचित्
अनिकेत स्थिर मति ही भक्तिमान में प्रियो न रहा। जो निंदा और स्तुति दोनों में समभाव रखता है, मौनी ही अर्थात व्यर्थ का विवाद और प्रलोभन दोनों ही नहीं करता, संतुष्ट हो, जो कुछ भी प्राप्त हो चाहे भगवान की इच्छा से उसे पाकर के संतुष्ट रहता है। विशेष कोई दुराग्रह नहीं होता कि मुझे तो यही प्राप्त होना चाहिए था, मुझे ये नहीं चाहिए और वह चाहिए, ऐसा इसका दुराग्रह नहीं होता। अनिकेत स्थिर मति ही, जो अपने घर बार पुत्र इन सब के प्रति अनासक्त रहता है, उसमें उसकी कोई अनासक्ति नहीं रहती है, उसकी मति स्थिर रहती है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो हमने देखे 13वें अध्याय श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक जो 39 गुण और कर्म भगवान ने बताए, ये निराकार और साकार दोनों मार्ग के अनुयायी इन गुण और कर्मों को धारण करने के लिए सक्षम भी हैं। और सच कहूं तो जो अव्यक्त और निराकार के उपासक हैं वो अधिक सक्षम है, क्योंकि इन गुण और कर्मों के को त्याग करके तो उनकी निराकार की भक्ति सफल हो ही नहीं पाएगी, कभी सिद्ध हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए वे तो और ज्यादा उपयुक्त हैं इन गुण और कर्मों को धारण करने के लिए। जो साकार के उपासक होते हैं वे तो छोटी मोटी त्रुटि भी कर देंगे तो भगवान उन्हें क्षमा शीघ्रता से कर देते हैं, परंतु जो निराकार और अनिर्देश के अव्यक्त के उपासक रहते हैं उनकी त्रुटि भगवान शीघ्रता से समान नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो पूर्णतया निर्दोष बनना आवश्यक बन जाता है उनके लिए। तो भगवान कहते हैं, ये अंतिम श्लोक है, ये तो धर्म्यामितम मृदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमाहा भक्तासते अतीव मे प्रियाः। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ये जो मैंने धर्म बताए 13वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक, इस अमृत रूपी धर्म को जो सदैव इस प्रकार अपने जीवन को व्यवहार में उतारते हैं, श्रद्धा से युक्त होकर के और मुझे अपना परम आश्रय मान करके, वे भक्त मुझे प्रिय हैं। और ये दोनों मार्ग के अनुयायी इस प्रकार इन 39 गुण कर्मों को निभा सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार मेरी दृष्टि से, जबकि मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं कि श्रील प्रभुपाद और परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी के अनुसार ये समस्त गुण केवल भक्ति मार्ग के साकार भक्त रूप के उपासकों के लिए हैं, किंतु और ये भक्ति योग अध्याय उन्हीं के लिए है साकार रूप के। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है उसके अनुसार यही मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये जो भगवान ने इस अमृत रूपी धर्म का, भक्त के धर्म का वर्णन यहाँ पर किया है, ये दोनों मार्ग के अनुयायियों के लिए है। निराकार के भक्त उपासकों को इसमें से वंचित करना योग्य नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी गुण नहीं है इन 39 में जो निराकार वाले नहीं कर सकते, या जो उन्हें कोई उनके मार्ग के में जिसे करना निषेध किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोनों ही मार्ग के अनुयायी इन गुण कर्मों को धारण करते ही हैं निश्चित रूप से। तो ये तो भगवान कर नहीं सकते कि तुम साकार रूप से आए हो और तुमने इन गुणों को धारण किया है इसलिए मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा, और तुम चूंकि निराकार से आए हो, माना कि तुमने ये गुण कर्म धारण किए हैं, फिर भी मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा। इस प्रकार का भेदभाव तो हमारे समकक्षी और समभावी करुणामयी दयालु भगवान श्री कृष्ण कर नहीं सकते ऐसा पक्षपात। तो भगवान दोनों मार्ग के आने वाले अनुयायियों के लिए इस अमृत रूपी भक्त के धर्म का वर्णन कर रहे हैं। दोनों मार्ग के अनुयायी इस अमृत रूपी भक्त के धर्म को धारण भी करते हैं, और इसे धारण करके ही वे भगवान के प्रिय भक्त बनते हैं। तो निराकार अव्यक्त के उपासक को भी भक्त कहना योग्य ठहर बनता है, क्योंकि वे भी करते तो भगवान की उपासना है, बस अव्यक्त रूप से भगवान को मान करके उनकी उपासना करते हैं। भक्त वही है जिसको, जो एक भगवान की उपासना करता है वह भक्त कहलाने के योग्य होता है। और गुण और कर्म के अनुसार ये
साकार और निराकार अव्यक्त दोनों के हैं। तो देखिए, भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान ने बता दिया कि साकार के रूप की उपासना करना सुगम है, सरल है, और उस मार्ग में करते हुए मैं शीघ्रता से उनका उद्धार कर देता हूँ। यह सब बता दिया। भगवान ने फिर यह भी बता दिया, किंतु जो अव्यक्त और निराकार अनिर्देश के प्रति के उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करेंगे। कोई भेद भगवान ने नहीं किया। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि निराकार अव्यक्त की उपासना करने वालों को साकार की उपासना करनी पड़ेगी तभी मैं उन्हें प्राप्त होऊंगा, ऐसा भी नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि इन गुणों को धारण, ये जो 39 गुण कर्म है, इनको धारण करना है, तब हम भगवान के प्रिय बनेंगे। और कोई मार्ग भगवान ने बताया नहीं। तो भगवान ने किसी भी मार्ग के उपासक के लिए और कोई गुण कर्म नहीं बताया है। इसी अध्याय में सभी के लिए एक ही अमृत रूपी गुण धर्म बताया, गुण कर्म बताए हैं। वे ये 39 हैं। जो भी मनुष्य इन गुण कर्म को धारण कर लेगा, वह भगवान का प्रिय भक्त बन जाएगा। वह भगवान की भक्ति साकार रूप से करे, निराकार रूप से करे, या वह भगवान की भक्ति नहीं भी करे, तब भी इन गुण कर्मों को धारण करने से वह तो भगवान का प्रिय बन जाएगा, ये निश्चित है। और वह उसके योग्य है ना, उसके अंदर ये गुण कर्म धारण करने से वह पात्रता आ जाएगी कि भगवान स्वयं उसे अपना प्रिय मानने लग जाएंगे। और जिसे भगवान प्रिय मान ले, उसे भगवान को, उसके लिए भगवान को प्राप्त करना कहां से कठिन हो सकता है। तो यदि ये गुण कर्म धारण कर लिए तो भगवान के प्रिय बन गए। और यदि भगवान के प्रिय बन गए तो भगवान को प्राप्त करना कैसे कठिन हो सकता है या असंभव हो सकता है। इस बात के ऊपर, इस चर्चा के ऊपर, ये जो प्रस्तुति की है, इसके ऊपर विचार कीजिए, अपना मत मुझे भेजिए। यदि मेरे विचार में कोई त्रुटि है तो मैं सीखने के लिए तत्पर हूँ। बताए हुए प्रस्तुति जो समाज में मान्य प्रस्तुति है उससे भिन्न है, उसे स्वीकार करने के लिए अपने हृदय, मन, बुद्धि को विशाल रखिए, सबके प्रति समभाव रखिए। तब हो सकता है, शायद यह संभव है कि यह प्रस्तुति योग्य लगे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को अनंत बार प्रणाम, जिन्होंने इस कठिन अध्याय की को सारांश करने के लिए बुद्धि प्रदान की। हरे कृष्णा।